तो जय हिंद दोस्तों। देखिए आज का जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका एज 18 प्लस है तो आपको एक ऐसा जॉब मिल सकता है जिनमें ना एग्जाम है, ना कोई फिजिकल क्राइटेरिया है, जिसमें से रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब कोई चीज़ का झंझट नहीं है, ना कोई एग्जाम भी होगा, सीबीटी या रिटर्न कोई भी एग्जाम नहीं होगा। बस आपको करना क्या है कि आपको बस एक फॉर्म अप्लाई करना है, मात्र आपको 100 रुपया देना है और एक अच्छा सा सरकारी जॉब आपको मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये वैकेंसी कौन सा है, ए टू जेड इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए कि ये वैकेंसी जो है जिसका नाम है जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक, जो कि 2026 के लिए निकाला गया है। अब बात करें इसका विभाग नेम कि आखिरकार किस विभाग से है, तो आपको बता दें कि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक यानी डाक विभाग से है। किससे है? डाक विभाग से है। अब देखिए कि इसका पोस्ट कितने पोस्ट में निकाला गया है। देखिए इसमें एग्जाम नहीं है तो जाहिर है कि इसमें वैकेंसी मतलब भरने वाला की संख्या अधिक होगा, लेकिन अगर अधिक है तो उसमें पोस्ट भी बहुत ही अच्छा है। इसमें लगभग 30,000 प्लस पोस्ट है, इसीलिए आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 30,000 प्लस पोस्ट है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए मतलब वैकेंसी है। देखिए योग्यता यानी आपका क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास मांगा गया है। क्या मांगा गया है? मात्र 10th पास। अगर आप 10th किए हुए हैं तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बात है कि आपका एज 18 प्लस होना चाहिए, यानी 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। 18 से 40 साल है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 43 साल है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से 45 साल है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात है कि इसमें अलग अलग कास्ट के हिसाब से, जैसे कि ओबीसी है तो ओबीसी के लिए 43 साल, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल के लिए 40 साल, और अगर SC ST है इसके लिए 45 साल। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। और योग्यता के साथ साथ अगर आप 10th में मैथ और इंग्लिश है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th मैथ इंग्लिश मतलब लेकर के सब्जेक्ट लेकर के अगर आप 10th किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको लोकल भाषा आना चाहिए। योग्यता में क्या क्या लगा? 10th पास, जो कि मैथ और इंग्लिश दोनों होना चाहिए, और एक जो लोकल भाषा आपको आना चाहिए कि आप जिस एरिया से आप काम करेंगे, अगर आपका जहां भी आप रहते हैं उसका एरिया का भाषा क्या है, हिंदी बांग्ला जो भी है। मान लीजिए ये ऑल ओवर इंडिया वाला वैकेंसी है, मान लीजिए कि कोई पश्चिम बंगाल से भर रहा है, कोई कहीं यहाँ से भर रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर और कहीं से भी, तो आखिरकार उसका भाषा तो अलग अलग होगा ना। तो इसीलिए मतलब आपको एक लोकल भाषा आना चाहिए और ये योग्यता में रखा गया है। और एक और चीज कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये डाक विभाग का काम है, जीडीएस भर्ती है, तो इसमें जाहिर है कि साइकिल चलाना आना ही चाहिए, और ये सभी को आता है। आज के तो मतलब अभी के जमाने में तो सबको बाइक आता है, तो साइकिल तो बहुत छोटी चीज है, इसीलिए आपको एक साइकिल चलाना आता है। योग्यता में नहीं, ये बस आपको एक मतलब होना चाहिए डाक विभाग में, इसीलिए रख दिया गया है। अब देखिए कंप्यूटर नॉलेज, कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए कंप्यूटर नॉलेज जो ये है ये ऐसे ही लिख दिया गया है, ऐसे बोल दिया गया है कि थोड़ा बहुत होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि आपको ADCA का DCA का आपको सर्टिफिकेट लगेगा या आपको बहुत ही एग्जाम लिया जाएगा। ये सब कुछ झंझट नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत मतलब कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर दिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसी के दौरान आप क्या कीजिएगा कि कुछ 1-2 महीने लगा करके आप कंप्यूटर कहीं सीख लीजिएगा थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि आप मतलब जीरो है कंप्यूटर में, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि आप नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते कि आप भर नहीं सकते हैं, नहीं आप भर सकते हैं। हाँ, बस एक चीज मतलब एक शर्त है कि अगर आपका मार्क्स 10th में 18 प्लस है, मतलब 18 प्लस बोल रहे हैं, 80 प्लस है, माने 80% से ज्यादा अगर आपका मार्क्स है तो आप इसके लिए भर सकते हैं और आपका हो सकता है मतलब जॉब। क्योंकि इसमें देखिए पोस्ट इस बार बहुत ही अच्छा खासा रखा गया है। मान लीजिए कि आप जहां रहते हैं, आपका लोकल एरिया जहां है, वहां भरने वालों की संख्या कम हो सकता है, तो उससे क्या होगा कि जो कम मार्क्स से भी भरा है ना, जैसे 80% में भर दिया है, तो उसमें क्या होगा कि आपको ले लिया जाएगा। बहुत जगह में ऐसा होता है कि 90% रहने के बावजूद भी उसका मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना। अगर आपका 18% मतलब प्लस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा, आपका हो सकता है, क्योंकि देखा जाए कि आपके इलाके में कोई अप्लाई ही नहीं किया हो और क्या है 2-4-10 किया हो, इसीलिए आप अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर ऐसा कोई मतलब कंपलसरी नहीं बोला गया कि आपको इस चीज का सर्टिफिकेट लगेगा, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, आपका एग्जाम होगा, ये सब कुछ मतलब नहीं मांगा गया इसमें। अब देखिए कौन कौन भर सकता है। आपको तो बोले पहले ही कि ऑल ओवर इंडिया का मतलब वैकेंसी है, आप कहीं से भी इंडिया के कहीं किसी भी कोने से हैं तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए ये वैकेंसी आया है, लेकिन हाँ ऑल ओवर इंडिया का है, और ये भी एक अच्छा बात है कि आप जहां से भरेंगे वही आपको जॉब करना पड़ेगा। आपको डोर टू डोर मतलब क्या, आपको घर घर जाके मतलब अपने ही इलाके में आपको चीजें पहुंचानी है। उसके बाद और भी जो भी काम होता है मतलब जीडीएस भर्ती में, जैसे कि डाक विभाग में, तो उसका काम करना पड़ेगा। देखिए एज की बात करें तो एज तो आपको पहले बता दिए कि अगर आपका एज 18 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप कम से कम 40 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल अगर जनरल होकर के अगर 40 से ज्यादा है तो अप्लाई नहीं कर पाइएगा। अगर बात करें ओबीसी है तो ओबीसी में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है आपको, और अगर SC ST है तो आपको 45 साल यानी 5 साल का छूट मिलता है। अब देखिए कि जीडीएस जो है ग्रामीण डाक सेवक है, इसमें पोस्ट कौन कौन सा है। ये तो पोस्ट जान लिए कि कितना पोस्ट है, लेकिन पोस्ट का नाम क्या क्या है, किस किस पोस्ट से आप काम कर सकते हैं। तो देखिए बीपीएम एक पोस्ट है, ये बीपीएम का फुल फॉर्म होता है कि ब्रांच
पोस्ट मास्टर। क्या होता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर। बीपीएम का फुल फॉर्म होता है। एबीपीएम का क्या हो जाएगा? बस इसमें असिस्टेंट जुड़ जाएगा। ये बीपीएम से छोटा होता है। कौन? एबीपीएम जो है बीपीएम से छोटा होता है। और एबीपीएम से फिर छोटा होता है कौन? डाक सेवक। तो देखिए बीपीएम का काम क्या रहेगा कि आपको मेल दिया जाएगा कि आपको अपने ही घर में हो या कहीं मतलब अगल बगल लोकल एरिया में आपके घर के बगल में हो, कहीं रूम रेंट में लेकर के आप मतलब एक ऑफिस की तरह मतलब खोलना है, जहां मतलब पब्लिक आ सके, आकर के अपना मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको मतलब सॉल्व कर सके, अपना सॉल्व करवा सके। उसके बाद जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी जो कुछ भी है उसमें बनता है बनवा सके। इस सब चीजों के लिए आपको मतलब क्या, आपको लोकल एरिया में अपने ही इलाके में एक ऑफिस बनवाना पड़ेगा, चाहे आप अपने घर में बनाइए या किसी रूम रेंट में लेकर के बनवाइए। तो ये होता है बीपीएम का काम। और एबीपीएम का क्या काम होता है? तो बीपीएम को देखिए, बीपीएम थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का मतलब सबसे ऊंचा पोस्ट हो गया बीपीएम। और एबीपीएम का क्या हुआ? असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन मतलब पोस्ट मास्टर। तो इसका काम हो जाएगा बीपीएम का सहायता प्रदान करना। अगर बीपीएम है, ऑफिस वर्क कर रहा है, मतलब बैठ के काम कर रहा है, तो इसको मतलब हेल्प करेगा। ये एबीपीएम का काम ये होता है। और बात करें तीसरा नंबर की डाक सेवक। तो डाक सेवक का काम तो आप जानते ही हैं कि घर घर जाकर के उसका मतलब चीजों को पहुंचाना, जैसे कि पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, जो कुछ भी हो, कोई भी अगर आदमी कुछ भी मतलब ऑनलाइन किया है, अप्लाई किया है, तो उसको मतलब आ गया हो तो पोस्टमैन यानी डाक सेवक के थ्रू उसको पहुंचाना है। इसीलिए तो बोला गया कि इसमें साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि आज के युग में तो सबके पास लगभग मोटरसाइकिल है। लेकिन हम आज से लेकर 10 साल पहले मतलब जब वो था तो तब तो मोटरसाइकिल मतलब सबको आता भी नहीं था और सबके पास मतलब उपलब्ध भी नहीं था। इसीलिए साइकिल चलाना इसमें मतलब एक पॉइंट में लिखा गया है। देखिए एग्जाम कि आखिरकार इसमें सिलेक्शन लेने के लिए क्या एग्जाम होगा, तो आपको तो पहले बता दिए ना, इसमें एग्जाम है ना कोई फिजिकल क्राइटेरिया है जिसमें से रनिंग दौड़ ये सब कुछ नहीं है, नो झंझट। ओनली आपको क्या करना है, 100 रुपया देकर के आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद अगर आपका 80+ मार्क्स है 10th में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और एक बात कि आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं, 12th किए हैं, और अगर आप 10th मतलब कहीं भी कुछ भी किए हुए हैं, आपको बस 10th की जरूरत है। आप ऐसा नहीं कि आपको ग्रेजुएशन कर लिया है तो 10th से मतलब नहीं भर सकता है, भर सकता है वो, और भी अच्छा बात है कि उसको नॉलेज ज्यादा होगा। देखिए सिलेक्शन बोले तो मार्क्स के हिसाब से होता है। सिलेक्शन क्या होता है? मार्क्स के हिसाब से। जैसे कि आपको 80% प्लस है तो आप अप्लाई कर दीजिए, शायद आपको भी हो जाए। लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो 90% से ज्यादा वाले का सिलेक्शन होता ही होता है, क्योंकि 80% में बहुत मतलब कम चांस होता है कि आपके इलाके में बहुत कम बंदा मतलब अप्लाई किया हो। इसीलिए कभी कभी हो जाता है, लेकिन तब भी आप अप्लाई कर दीजिए। इसी के भरोसे मत रहिए। इसको अप्लाई करने के बाद ना इसमें एग्जाम है ना कुछ है, तो इसको टेंशन क्या लेना है, बस 100 रुपया देना है और इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आप कोई और भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, जैसे कि पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, और भी जितने भी है, बहुत तरह का वैकेंसी आता रहता है और आया भी हुआ है। ग्रुप डी का भी आया हुआ है, उसके बाद कक्षपाल भी है, बहुत तरह का वैकेंसी है। आप उसका मतलब तैयारी कीजिए, इसमें टेंशन नहीं लेना है। इसको बस 100 रुपया देकर के अप्लाई कर दीजिए, बिंदास आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए, कोई झंझट नहीं है। तो ये जानकारी कैसा लगा और ये वैकेंसी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही वैकेंसी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।